मुझे ना एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है। मैंने इस बार का सीजीएल का प्री दिया, ठीक है, और वो इंटरव्यू भी वायरल हो गया था और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे, वो वीडियो बार बार भेज रहे थे मेरे इंटरव्यू वाली। और मुझे ना उस चीज़ में ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने ना एक भी मॉक नहीं दिया था प्री का, एक भी नहीं। मैं ऐसे ही मुँह उठा के बस प्री देने चले गई थी, और जब वो इंटरव्यू बाहर आया तो मुझे लगा अगर मेरा प्री भी नहीं निकला ना बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बट मेरा प्री अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ, और मैंने ना पढ़ाई एकदम छोड़ दिया है। मुझे पढ़ाई अब नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गिल्ट लेते हैं हम, पूरे टाइम हम ये सोचते हैं कि पढ़ लेते, इस चक्कर में हम लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैंने संन्यास ले लिया था कि मुझे पढ़ना नहीं है। और जब सरप्राइजिंगली मेरा प्री लिस्ट में नाम आ गया तो मैं थोड़ा सोचने लग गई। मैंने भगवान से ही बोला था कि भगवान अगर मतलब मत लाना है प्री में नाम, वरना ना और गिल्ट होगा कि पढ़ नहीं रहे हैं। मेरा नाम आया, आई वॉज कॉन्टम्पलेटिंग कि मेंस देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। घर भी नहीं आई हुई थी, दिल्ली सेंटर पड़ा हुआ था। थॉट कि चलो घर चले जाते हैं, वहाँ जाके डिसाइड कर लेंगे जाना है मेंस देने कि नहीं जाना। और एक और इन्होंने पता नहीं क्या हरकत करी कि टाइपिंग अलग दिन है और एक्चुअल पेपर अलग दिन है। तो लाइक चलो ठीक है। फिर जब मैं घर आई तो मम्मी ने बोला यार ये चांस सबको नहीं मिलता पूजा, अगर तेरा प्री क्लियर हो गया है, तुझे एटलीस्ट इतना तो आइडिया है ही, तुझे इतना सब्जेक्ट नॉलेज तो है ही, तेरे को जाना चाहिए, ठीक है। और मैं बहुत ही बेमन से आई वाज लाइक कि चलो ठीक है मैं जाके दे देती हूँ। और आई न्यू कि बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे जो मुझे फॉलो करते होंगे, और वहाँ जाके मुझे बहुत ही ना अजीब सा ऐसे इंटरेक्शन ना हो जाए। तो मैंने मास्क लिया मेडिकल शॉप से, मास्क लगाया और हुडी वाला ऐसे पहना था, टोपी लगा ली। जैसे ही मैं एंट्री करने लग गई तो उन्होंने बोल दिया वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने कि आप मास्क नहीं पहन सकते। एक तो टाइपिंग एग्जाम है, मैं मास्क क्यों नहीं पहन सकती, कोई लॉजिक नहीं है। बट आई वाज लाइक मुझे साइनस का इशू है, प्लीज़ मुझे अलाउ करो कि मैं मास्क पहन लूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप मास्क नहीं पहन सकते, प्लीज़ आप मास्क उतारिए। मैंने मास्क उतार के पॉकेट में रख लिया, ठीक है, और मैं अंदर चले गई। जैसे ही मैं सिक्योरिटी चेक में गई लड़कियों वाले, तो उसमें बिना मास्क के गई थी मैं, तो एक लड़की मिली मुझे और उसने बोला आप तो मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। और उसने बोला यू आर वेरी प्रिटी, और मैंने बोला थैंक यू। अंदर गया, मैं समझ गई कि यार कोई ना कोई देख ही लेगा, तो मैंने वापस से मास्क लगा लिया, ठीक है। नोएडा सेक्टर 64 में था मेरा सेंटर। वो लैब इतना बड़ा था कि मतलब हर चेकिंग में कहाँ इतनी दूर जाना पड़ रहा था। तो मैंने मास्क लगाया हुआ था और मैं जा रही थी, ठीक है। अब मुझे मेरी सीट अलॉट हुई, मैं बैठ गई वहाँ पर, और मैं ऐसा सोची थी मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। तो तब आई वाज थिंकिंग कि मैं ना कोई स्क्रिप्ट लिखती हूँ आसपास ऑब्जर्व करके कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या डायलॉग बोलते हैं, तो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैं आसपास इन्विजिलेटर्स को देख के डायलॉग्स लिख रही हूँ। थ्रू आउट द एग्ज़ाम मैंने किसी से भी बात नहीं करी, मैं चुपचाप अपना टाइपिंग दिया और बाहर निकली। और मुझे आते हैं ये मैसेजेस, किसी को मेरा सीट नंबर तक पता था कि आप मास्क लगा के बैठे थे, फिर भी हमने आपको पहचान लिया। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि लोग मुझे पहचान ले रहे हैं। पर कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मत पहचानो यार, मतलब कभी कभी वो चीज़ डिसएडवांटेज में बदल जाती है। क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा था प्लीज़ मुझे कोई मत बोलना आके, मुझे अलग सा ही लगेगा। नेक्स्ट डे मेरा था एक्चुअल एग्जाम। उसके एक दिन पहले तक मैं अपने दोस्तों से मिल रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं इतने कम टाइम के लिए आती हूँ, मुझे अपने सारे फ्रेंड से मिलना है। तो मैं सारे फ्रेंड से मिल रही थी और मेरी मम्मी कहती प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ ले, एटलीस्ट एक मॉक तो दे दे। मैंने एक मॉक का एक क्वेश्चन तक भी नहीं देखा था, मैंने कुछ देखा ही नहीं था। नेक्स्ट डे मेरा सेंटर नोएडा सेक्टर 155 में पढ़ना था, और वो भी मुझे किसी ने डीएम कर दिया कि आपका नेक्स्ट डे सेंटर इसमें है, हमें पता है। तो उसके बाद मैं घर पे बैठी हूँ, ठीक है। अब मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ। ईस्ट दिल्ली से नोएडा सेक्टर 155 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। मैंने सुबह का अलार्म लगाया, मैं सुबह उठती हूँ और मैंने सोचा कि पूजा तूने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, कभी तो करी थी, और तब भी तुझे 4600 ग्रेड पे नहीं मिला, ठीक है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, मुझे नहीं मिला, कुछ ना कुछ से मेरा रह गया। तो अब क्या चांस है कि तूने एक मॉक नहीं दिया है, एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है, और तेरा सिलेक्शन सीधा 4600 ग्रेड पे इन दिल्ली हो जाएगा। मतलब ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा ही मांग लेना होता है भगवान से बिना मेहनत करे। तो मैं मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, तो प्लीज़ मैं ना जाऊँ। अब मम्मी कहती कि पूजा जाके देख ले, कभी नहीं पता होता किस्मत कब बदल जाए, ठीक है। अब किस्मत यार, किस्मत भी तो एक हद तक ही चलेगी ना, तुमने मेहनत भी तो नहीं करी है बिल्कुल भी। अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। 10:30 लास्ट एंट्री टाइम था, मैं बैठी हूँ, ठीक है। मुझे आइडियली 9:15 निकल जाना चाहिए था अपने घर से, अगर मैं कैब से जाती, क्योंकि और कोई तरीका था नहीं, मेट्रो कोई डायरेक्ट थी नहीं, सिर्फ कैब का ही ऑप्शन था। ऑटो होता तो मैं चली जाती, पर ऑटो का भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब क्या है, अब मैं बैठी हूँ, 9:15 हो गए, मैं बस ब्रश करके नाश्ता करके बैठी हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और तब मैं लाइक कि यार छोड़ो। फिर मैंने सोचा मम्मी मैं नहीं जा रही हूँ। मम्मी को बहुत दुख हुआ है सुन के, उनको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं
7 साल पहले जो पढ़ाई करी है वो भी यूज़ हो सकती है इसमें। तो मैंने उनको समझाया कि मम्मी ऐसा नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत अच्छे से लोग प्रिपेयर करके गए हैं, वहाँ मेरा कोई चांस ही नहीं है। और पता है 4 सब्जेक्ट्स में फिर भी कर लूँ। कंप्यूटर में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर होती ही नहीं मुझसे बिल्कुल भी, भूल ही गई थी मैं एकदम। तो फिर वो भी मान गए कि ठीक है तो मत जा। तो फिर मुझे लगा कि अब जो कल लोग मुझे देख चुके हैं कि आपको सेंटर पे देखा है, उनको लगेगा ये मेंस देने तो गई है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है जो भी है। बट ऑनेस्टली मैं जाती शायद तब भी मेरा सिलेक्शन होता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी नहीं थी। तो मैंने ये स्टोरी लगाई कि मैं इस टाइम को, इस डेट को जिम में हूँ, ठीक है, तो ताकि उनको क्लियर हो जाए कि मैं मेंस देने नहीं गई। और मैं इस जॉब से खुश हूँ, मुझे प्रॉब्लम पैसों से भी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम पोजीशन से भी नहीं है। इनफैक्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम से तुम AAO बन सकते हो, 4800 ग्रेड पे सीधा जंप कर सकते हो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही था इशू की लोकेशन, मुझे जबलपुर नहीं रहना था, मुझे दिल्ली आना था। उसके लिए ही मैंने सोचा था कि पेपर देते हैं, बट अब हो गया यार, मेरे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना। तो ये क्लैरिफिकेशन वीडियो मुझे लगा कि बनाना ज़रूरी है, ये बताने के लिए कि मैं मेंस देने क्यों नहीं गई हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं किया फॉलो तो प्लीज़ कर लेना, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वी आर एट 30K सब्सक्राइबर्स, बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।